दोस्तों, गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और आज आपको लेकर के आया हूं दिल्ली के सबसे खूबसूरत मकबरों में से एक सफदरजंग मकबरा। सफदरजंग मकबरे को दोस्तों सफदरजंग मदरसा भी कहते हैं कि उस वक्त में इसके अंदर मदरसा भी चला करता था। तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं, इसके इतिहास के बारे में आपको बताता हूं। चलिए चलता हूं आगे। के राइट हैंड साइड में जब आप नज़र घुमाएंगे तो इसमें अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगी बहुत ही खूबसूरत सफदरजंग मस्जिद। दोस्तों ये जुमे को खुलती है, यानी फ्राइडे को खुलती है केवल, और इसके अलावा बाकी दिनों में ईदैन की नमाज़ होती है और 5 वक्त नमाज इसमें नहीं होती है। देखिए कितना खूबसूरत रेड सैंडस्टोन और ब्राउन स्टोन को काट के इसमें सेट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत गुंबद हैं और इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी दोनों साइड में एक एक मीनार, और बीच के अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी 2 खूबसूरत सी मीनारें। दोस्तों ये है सफदरजंग का मकबरा। अब इसके अंदर लाइटिंग हो चुकी है, यानी लाइटें जल चुकी हैं। लाइटिंग के बाद देखिए आप कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ये मकबरा। ये मकबरे का एंट्रेंस गेट है, आप देख रहे होंगे मेन दर है ये बड़ा वाला, और इसके दोनों तरफ आपको 4-4 दर नज़र आ रहे होंगे और सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे 3 दर, जो कि मेन 3 मेहराबी दर हैं। 2 मंजिल का ये मकबरा है। चलिए अब आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मेहराब है। मेहराब के अंदर आप देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके इसके अंदर डिज़ाइनिंग की गई है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक झरोखा जो कि रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। रेड सैंडस्टोन का झरोखा है और उसके अंदर आप देखेंगे कितनी खूबसूरत स्टोन को काट के, पत्थर को काट के यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है, फ्लावर बनाए गए हैं। और इसमें आप देखेंगे इस दर की जो आर्च है उसके अंदर आप देखेंगे कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। दोस्तों उस वक्त आर्टिफिशियल कलर इसका यूज़ नहीं हुआ करता था। उस वक्त हल्दी है, नील है और सब्जियों से कलर बनाए जाते थे जो कि बिल्कुल नेचुरल कलर होते थे। चलिए अब आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, इस मकबरे के अंदर लेके चलूँगा, और अंदर भी ये आपको रोशनी में जगमगाता हुआ, रोशनी से नहाया हुआ सोने जैसा दिखाई देगा। चलिए अब आपको अंदर लेके चलता हूँ इस मकबरे के अंदर। गेट के अंदर एंट्री करता हूँ तो ये आपको दर में दिखाई देगी लाइटिंग, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है। सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे से दर, ये रोशनदान है, और ये आगे देखेंगे आप तो इसका ये दर है। और इससे आगे चलता हूँ तो यहाँ से आपको मकबरा दिखाई देने लगेगा। लाइटिंग के अंदर दोस्तों इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बनता है। दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है रात के अंधेरे में ये। इस शॉट को शूट करने के लिए मैं वेट कर रहा था। यहाँ पर सैकड़ों लोग इसी तरह से वेट करते हैं, रात को लाइटिंग का इंतज़ार करते हैं, और यहाँ पर इस तरह का ये नज़ारा जो है शूट करने के लिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों रात के अंधेरे में इसके अंदर लाइटिंग इसके अंदर 4 चांद लगा रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है ये लाइटिंग सफदरजंग के मकबरे को। इसके देखिए अब कितना खूबसूरत सुनहरा मकबरा दिखाई दे रहा है, मानो सोने से बनाया गया हो। देखिए अब वैसे तो ये रेड सैंडस्टोन का है, लेकिन लाइटिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल येलो गोल्डन कलर का, मानो सोने से बनाया गया हो। बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं इस नज़ारे को अपने कैमरों में कैद करने के लिए। देखिए पानी के अंदर जो इसका रिफ्लेक्शन है, पानी के अंदर इसका रिफ्लेक्शन दोस्तों बहुत खूबसूरत नज़र आता है। बहुत ही शानदार इस्लामी फ़न तामीरी का ये बेजोड़ नमूना सफदरजंग का मकबरा, इसको सफदरजंग का मदरसा भी कहते हैं। ये इसका एंट्रेंस, ये जो एंट्रेंस है ये आपको दिखाई देगा, बहुत बारीक, बहुत ही सफाई से काट के यहाँ पर मेहराब बनाई गई है, आप देखेंगे। और इसके अंदर जैसे ही आता हूँ तो यहाँ नज़र आती है मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब नक्काशी। दोस्तों इस तरह की नक्काशी मैंने कहीं और किसी बिल्डिंग में नहीं देखी है दिल्ली के अंदर। सबसे लाजवाब और सबसे बेहतरीन कारीगरी का ये नमूना है दोस्तों। इस्लामी फ़न तामीरी का ये बेशकीमती नमूना है दोस्तों, बेहतरीन चीज़ है। आप देखेंगे दर, फिर दर के अंदर दर, और फिर उसके अंदर दर। ये देखिए आपको बीच में जो कब्र नज़र आ रही है ये सफदरजंग की कब्र है। सफदरजंग के इतिहास के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, और इसके पूरे स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी डिज़ाइनिंग को दिखाता हूँ। आप देखेंगे बीच सेंटर में ये एक आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर लोहे का जो कुंडा लगा हुआ है, उस लोहे के कुंडे के ऊपर देखिए आप कितना बारीक गोल राउंड सर्कल है, जिसके अंदर कितनी बारीकी से डिज़ाइन को सेट किया गया है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो सब तरफ बेहतरीन डिज़ाइनिंग है। ये देखिए आप दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है।
और ये जो आपको जितनी भी मेहराबें नज़र आएंगी दोस्तों, बहुत ही सफाई से काटी गई हैं दोस्तों। और पूरा ऊपर आप देखेंगे तो बेहतरीन, बहुत बारीक स्टोन कार्विंग है इसके अंदर। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे स्ट्रक्चर को दोस्तों सजाया गया है इस डिज़ाइनिंग के साथ। लाजवाब डिज़ाइनिंग है। और दोस्तों उस वक्त में जबकि कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे, और इस तरह से बारीक बारीक डिज़ाइनिंग और सब तरफ एक सी डिज़ाइनिंग किस तरह से की गई होगी। चलिए मैं आपको अंदर वाले मेन इसके कमरे में ले चलता हूँ, इसके ख़ास कमरे में ले चलता हूँ आपको, जहाँ पर इनकी कब्र मौजूद है। ये है इसका एंट्रेंस। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आएगी ये कब्र। बहुत खूबसूरत कब्र है संगमरमर की। हालांकि दोस्तों ये ओरिजिनल कब्रें नहीं होती हैं, ये डमी होती हैं। डमी यहाँ पर लगाई जाती हैं। ओरिजिनल कब्रें तो दोस्तों ज़मीन के अंदर होती हैं। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार दोस्तों नक्काशी का बेहतरीन नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से देखिए आप, ये गोल राउंड किस तरह से काटे गए होंगे, इतने बारीक बारीक इसके अंदर आप देख रहे होंगे डिज़ाइनिंग। फाइन स्टोन कार्विंग है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, अलग ही अंदाज में इस कब्र को सजाया गया है। हालांकि ये डमी होती है कब्र, असली कब्र जो है सबसे नीचे होती है ज़मीन के अंदर। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरी कब्र है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर का गुंबद, डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। इसी तरह से चारों तरफ इसके अंदर डिज़ाइनिंग सेट की गई है दोस्तों। दिल्ली का सबसे खूबसूरत और सबसे नायाब डिज़ाइनिंग वाला मकबरा है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इस मकबरे की तामीर कराई थी नवाब सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी में। ये चार बाग शैली पे बना हुआ दोस्तों आखिरी मकबरा है और मुग़ल दौर का आखिरी मकबरा है दोस्तों। सफदरजंग अवध के गवर्नर थे दोस्तों। और इसके बाद 1748 ईस्वी में जब अहमद शाह बहादुर मुग़ल बादशाह बने तो इन्हें वज़ीरुल मुल्क के हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका पूरा नाम था अबुल मंसूर मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम अली ख़ां। ये मकबरा दोस्तों लोधी रोड और अरविंदो रोड के टी पॉइंट पर पड़ता है। सफदरजंग एयरपोर्ट के ये बिल्कुल पास है। और इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है जोरबाग, जो कि यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत मकबरा है, बहुत ही यूनिक स्टाइल में बना हुआ है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको यहाँ पर सेट किया गया है। बहुत लाजवाब मकबरा है। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरी आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर पड़ता है इसका मेन एंट्रेंस गेट, और उसके राइट हैंड में पड़ती है मस्जिद, और बीच में आपको दिखाई देगा जो मेन मकबरा है सफदरजंग का मकबरा। और इसके चारों तरफ आपको दिखाई देंगे मोती महल, जंगली महल, बादशाह पसंद महल और इसके बीच में बनाई हुई नहरें। और ये चार बाग शैली पे आधारित है, तो इसके चारों कोरों पे चारों तरफ आपको दिखाई देंगे यहाँ पे बाग बगीचे। और ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये चारों तरफ महल हैं। इन महलों का ही नाम आपको मैंने अभी बताया था, मोती महल, जंगली महल, बादशाह पसंद महल। इस तरह आप नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा रेड सैंडस्टोन के अंदर छोटे छोटे से खूबसूरत दर आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पर सेट किए गए हैं। और ये सामने आपको नज़र आ जाएगा ये बेहतरीन खूबसूरत सा लाजवाब इस्लामी फ़न तामीरी का बहुत ही बेशकीमती नमूना सफदरजंग का मकबरा। इसके साथ ही सफदरजंग के मकबरे के इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले ब्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।